गुड मॉर्निंग। ये लीजिए आपकी चाय। लगता है उनको मेरा ऐसे रहना पसंद नहीं आ रहा है। उनके ऑफिस से आने का टाइम हो गया है। एक काम करती हूँ, आज अच्छे से तैयार हो जाती हूँ, उनको अच्छा लगेगा। इतनी मेहनत से तैयार हुई थी सिर्फ इनके लिए। मैं कितना भी कुछ भी कर लूं, इनको पसंद क्यों नहीं आ रही हूँ। अब ये किसका कॉल है? हेलो बेबी, मैंने ना वकील से बात कर ली है तुम्हारे डाइवोर्स के लिए। मैं बताने ही वाला था इसके बारे में। बताने वाला था मतलब? हमारी शादी को पूरे 3 महीने हो चुके हैं। अगर आपका अफेयर था तो आपने मुझे शादी से पहले बताया क्यों नहीं? अब तो आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी ना। कौन? तुम्हारा पति। सुबह के 10 बज गए हैं, अभी तक सो ही रही हो और उस दिन उसको बोल रही थी। वही तो, उस दिन ही मुझे बड़ा सुना रही थी। आज मैंने सुबह से उठ के झाड़ू पोछा बर्तन सारा काम कर दिया और ये महारानी अभी तक सो ही रही है। देखो, चलो उठो, जाओ नाश्ता बनाओ सबके लिए। देखा, वो मेरे पति हैं, मेरे इशारों पे नाचते हैं। आज मैंने भी तुझे मार खिलवा दिया ना। ओए, वो मेरे भी पति हैं। भले ही तेरे इशारों पे नाचते हो, पर वो प्यार मुझसे ही ज्यादा करते हैं। ये तेरी गलत फहमी है। प्यार तो वो मुझसे ही ज्यादा करते हैं। भाई मेरी तो 2 बीवियां हैं, फिर भी ना नाश्ता टाइम पे मिलता है ना खाना। बेबी, आपकी कॉफी। बेबी, आपकी चाय। बेबी, आप तो मुझसे ज्यादा प्यार करते हो ना। ये लीजिए मेरे हाथ की कॉफी पीजिए। बेबी, मैं तुमसे ज्यादा प्यार करता हूँ, तुम्हारे हाथ की ही चाय पीऊंगा। वेरी गुड बेबी, ये लीजिए आपकी चाय। बेबी, सरप्राइज। पूरे 1 लाख रुपए का है। ये कैसी लड़की से शादी करा दी आपने? ना हंसती है ना बोलती है। इतना महंगा सरप्राइज दिया पर उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, मैं उसे समझाती हूँ। सुन बहू, मुँह लटका के मत बैठा कर, हमेशा हंसती रहा कर। हंसने से घर में लक्ष्मी आती है। जी मम्मी जी। मम्मी जी, गांव से फोन आया है कि दादी मर गई। दादी मर गई, तू हंस रही है? लेकिन मम्मी, आप ही ने तो बोला था हंसने से घर में लक्ष्मी आती है। वो है मेरी बेबी नंबर 1। दीदी, हाँ 1 मिनट अपना फोन देना। ये ले। अरे जीजू का कॉल। हेलो, क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं। अच्छा सुनो, आज शाम में हम डिनर पे जा रहे हैं, तो अब मेरी फेवरेट पर्पल साड़ी पहन के आना। ठीक है। कोई है क्या आपके आसपास? हाँ ठीक है, तुम टाइम से पहुंच जाना। ठीक है। तो कुछ ज्यादा नहीं मस्तीखोर हो गया है? जरा सांस तो ले दिलदार, चल फिक्र नु गोली मार यार है दिन। हेलो, हाँ श्रद्धा, बोलो ना। आप मेरी आवाज भी नहीं पहचान पाते हैं क्या? क्यों, क्या हुआ? वो लोग चले गए क्या? फोन पे मैं नहीं, मेरा भाई था। इस साले को तुम्हें। मेरे भाई को गाली दिया ना तो खैर नहीं आपकी। अरे नहीं, साले को तो साला ही बोलूंगा ना। हाँ, अच्छा हाँ। मेरे सैया, मेरे सैया, मेरे सैया, 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 सैया की बंदूक चले धाए धाए धाए। ओ मेरे सैया की बंदूक चले धाए धाए धाए। मेरे सैया की बंदूक चले धाए धाए धाए। सुनिए, हाँ आज ना मुझे ऑफिस मत छोड़िएगा। वो ना मेरी फ्रेंड का कॉल आया था कि ऑफिस के रास्ते में बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, तो आज मैं कैब से चली जाती हूँ, आप कार से चले जाना। अरे मेरी जान, कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूंगा। आप सुनते क्यों नहीं है मेरी? कह रही हूँ ना ट्रैफिक है। ठीक है, लेकिन कैब मैं बुक करूंगा। ठीक है, मैं रेडी होके आती हूँ। आप भी रेडी हो जाइए। हाँ। इश्क मेरी जात। टिफिन पूरा खत्म कर लीजिएगा आज। आज फिर से आलू बना दिया क्या? नहीं, आज आपके फेवरेट पनीर बनाया है। हाँ तो मेरी जान, आज पूरा टिफिन खत्म हो जाएगा। अच्छा सुनिए ना, कुछ पूछना था आपसे, पूछूं? हाँ पूछो ना।
आप कुछ सालों पहले तो बिल्कुल ऐसे नहीं थे, अचानक से ऐसा क्या हो गया कि आपके दिल में मेरे लिए इतना प्यार और इतनी इज्जत आ गई? मैं एक बात बहुत अच्छे समझ गया हूँ, दुनिया वाले सिर्फ अच्छे वक्त में साथ देते हैं, बुरे वक्त में सिर्फ हम सफर साथ देता है। थैंक यू सो मच मेरे हर बुरे वक्त में मेरा साथ देने के लिए। अब जल्दी से जाओ, तुम्हारी कैब आ गई होगी। तुम जो आए सुन छोटी, आज शाम में मेरे भाई की शादी है तो वहाँ चलना है, टाइम से तैयार हो जाना। भाभी लेकिन मेरे पास कपड़े नहीं है। तू उनकी सौतेली बहन है तो सौतेली की तरह रह, तुझे लेके चल रही हूँ ना, वही बहुत बड़ी बात है। मौसम बताए बचपन की बातें यादों में आए बेफिक्रियों। भैया यहाँ पे कोई मुझे अपना नहीं समझता है। माना कि मैं इस घर की सौतेली हूँ, लेकिन छोटी पहले रोना बंद कर, हुआ क्या है ये बता। भैया आज शाम में भाभी के भैया की शादी है। मैंने उनसे बोला कि मेरे पास नए कपड़े नहीं है तो उन्होंने मुझ पे चिल्ला दिया। देख मैंने पैसे भेजे हैं, जाके ले लेना। सच में भाई हो तो आप जैसा, जो अपनी सौतेली बहन से भी इतना प्यार करता है। फर्क नहीं पड़ता तू सौतेली है या सगी, तू मेरी बहन है और एक बहन के लिए भाई का प्यार कभी कम नहीं होता। तेरे साथ अरे भैया आप। अरे भाभी आप। कौन है श्रद्धा? अरे कोई नहीं, वो आपकी सौतेली बहन है। अरे छोटी तू, और तू ये सब कब से करने लग गई? और हाँ, वो बुड्ढा कैसा है? भैया आप शायद उस बुड्ढे बाप की बात कर रहे हैं ना, जिसने आपको पढ़ा लिखा के इतना काबिल बनाया कि आप एक अच्छी जिंदगी जी सके। उस बुड्ढे के 4 पैसे लगाने से मैं अमीर नहीं बना हूँ, मैं अमीर अपने दम पे बना हूँ। अरे पर आप इतना क्यों सोच रहे हैं? वैसे भी उस बुड्ढे ने हमारे लिए किया ही क्या है? भैया को पढ़ाने के लिए पापा ने एक बहुत बड़ा लोन लिया था, जिसका कर्ज हम लोग आज तक नहीं चुका पाए। क्या? तो तुझे ये सब पहले बताना चाहिए था ना। एक मिनट रुक, ये ले कुछ पैसे हैं, रख ले। सॉरी भैया, मुझे सिर्फ मेरी मेहनत की कमाई चाहिए। बाप का साया मिले तो दुनिया जीत लेता है बेटा, बिना बाप के तो हर जीत भी अधूरी लगती है। मेरी श्रद्धा, मैं कब से बोल रहा हूँ खाना निकाल दो, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या? तो मैंने भी तो बोला 5 मिनट रुक जाइए, निकाल देती हूँ। और हाँ, छोटी छोटी बातों पे इतना चिल्लाने क्यों लगते हैं? तो एक बार बोलने पे काम कर दिया करो। आपसे तो बात करना ही बेकार है, ना आप एक अच्छे बेटे बन पाए और ना अच्छे पति। हो सके तो फ्यूचर में एक अच्छे बाप जरूर बन जाइएगा। छीन लूंगा या खुदा से मांग लाऊंगा। माँ, उसने मुझसे ऐसा क्यों बोला? मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ क्या? बेटा तू सोच, अगर तेरी बेटी हुई और उसको भी तेरे जैसा पति मिला तो तुझे चलेगा? और अगर तेरा जवाब हाँ है तो फिर तू एक अच्छा पति है, और अगर तेरा जवाब ना है तो फिर तू खुद को बदल ले। सॉरी श्रद्धा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पे गुस्सा किया। ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने तो पूरी सिटी में टॉप किया है, ये बात मैं सबसे पहले भाई को बताऊंगी। बचपन की बातें यादों में आए। लगता है भाई कहीं बिजी होंगे। सुनिए, आपको पता है हमारी छोटी ने पूरी सिटी में टॉप किया है। क्या? अभी मैं उसे कॉल करता हूँ। अरे भाई का कॉल। भैया आपको एक बात बतानी थी। मुझे पता है छोटी, मैं बहुत खुश हूँ। तू मंदिर चल, मैं अभी आता हूँ। ठीक है भैया। मैं मंदिर जाके आता हूँ। भैया। अरे छोटी, तुझे मैंने मंदिर जाने के लिए बोला था, तू यहाँ क्यों आ गई? भैया ये सब आपकी वजह से हुआ है, आपने मुझ पे इतना भरोसा किया तभी मैं इतना आगे बढ़ पाई, तो मैं आपके बिना मंदिर कैसे जाती? हाँ छोटी, लेकिन मैंने भी भगवान से मांगा था कि तू अच्छे नंबरों से पास हो जाए, और देख तूने पूरी सिटी में टॉप किया है। चल मंदिर चलते हैं। मम्मी मैं ठीक हूँ, वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मम्मी वो आ गए, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। क्या बात है, आप इतना मुस्कुरा क्यों रहे हैं? कुछ याद आया? हेलो हेलो। क्या कर रहे हो आप? खाना खाया आपने? हाँ मैंने खाना खा लिया है। सुनो, रात में बात करोगी ना? श्रद्धा बेटा। लगता है मम्मी आ रही हैं, मैं ना बाद में बात करती हूँ। हाँ ठीक है।
मम्मी आ गई हैं, बाद में बात करती हूँ उसे लेकर। मम्मी वो आ गए हैं, बाद में बात करती हूँ। ये सफ़र बहुत किस्मत वालों का पूरा होता है और हम बहुत खुशकिस्मत हैं जो इस सफ़र को पूरा कर पाए हैं। तेरी बेचैनी का, तेरी तन्हाई का एहसास है मुझको। हेलो मम्मी, मुझे ना पीरियड्स हो गए हैं। आपको पता है ना, मेरी नई नई शादी हुई है। किससे बोलूं पैड लाने के लिए? बेटा वहाँ कोई होगा, उससे बोल दो पैड लाने के लिए। मैं थोड़ी देर से बात करती हूँ। ये लो चॉकलेट्स और ये तुम्हारा पैड। आपको कैसे पता? मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। तुम्हारी प्रॉब्लम मुझे नहीं पता होगी तो किसको पता होगी, और मैं तुम्हारा दर्द अच्छे से समझ सकता हूँ। आप मेरा कितना ध्यान रखते हैं। चलिए अब मैं थोड़ा काम कर लेती हूँ। अरे नहीं, तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है, मैंने सारा काम कर दिया है, तुम बस आराम करो। आप बहुत अंडरस्टैंडिंग हो। आई लव यू। आई लव यू टू। श्रद्धा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, जरूरी मीटिंग है। अगर मेरा फोन ना उठे तो तुम परेशान मत होना। अच्छा ठीक है, आराम से जाइएगा। ठीक है, अपना ध्यान रखना। अब ये पेट क्यों दर्द करने लगा? लगता है पीरियड्स आ गए। अरे पैड तो खत्म हो गया। सुनना, मेरे घर पे कोई है नहीं, तू मुझे पैड ला के दे देगी क्या? अरे यार, मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ बाहर घूमने आई हूँ, मैं नहीं आ पाऊंगी। ठीक है। अरे यार, अब कौन आ गया? अरे यार, मुझे माफ कर दो, मुझे रास्ते में याद आया कि तुम्हारे पैड खत्म हो गए हैं। ये लो। मैं कब से परेशान हो रही थी। मेरे होते हुए तुम्हें कभी परेशान होने की जरूरत नहीं है। खाना खाया तुमने? नहीं, बस बनाने जा रही थी तब तक। ठीक है, तुम आराम करो, मैं बना देता हूँ। तुमसे बोला था ना मैंने कि मेरा शर्ट प्रेस कर देना, फिर क्यों नहीं किया? आप कहाँ जा रही हो? कम से कम जवाब तो देके जाओ। खाना बनाते टाइम हाथ जल गया था। तो पहले बोलना चाहिए था ना। चलो हम डॉक्टर के पास चलते हैं। उसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम पोछा क्यों लगा रही हो? तुम्हारा तो हाथ जल गया था ना। मैंने कहा इसको पोछा लगाने को। पर माँ। क्या माँ, इतना भी हाथ नहीं जला इसका। क्या बेटा क्या हुआ? माँ, बहन के पैर में मोच आ गई है। ला मेरी बात करा। बेटा तेरे पैर में मोच आ गई है, तू आराम कर, कोई जरूरत नहीं काम करने की। क्या बात है माँ, बहन के पैर में छोटी सी मोच क्या आ गई? आपने उसको आराम करने के लिए बोल दिया, और यहाँ पर तो श्रद्धा का पूरा हाथ जल गया है, फिर भी आप उससे पोछा लगवा रही हो। मैं जानता हूँ माँ, श्रद्धा आपकी बहू है, बेटी नहीं। लेकिन अगर बहू को भी दिल से चाहो ना तो बहू भी बेटी से कम नहीं होती। मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। चल तू आराम कर, पोछा मैं लगा दूंगी। तुझ में रब दिख